Assalamu alaikum guys, welcome to the channel. I hope you all are doing well. तो टुडे our टॉपिक इज लोकल गवर्नमेंट. बेसिकली जैसे कि कुछ स्टूडेंट जो है ना क्वेट्स में भी पूछ रहे होते हैं, इसके जो है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स जो नेक्स्ट भी टॉपिक आएंगे जो लेक्चर्स होंगे, और ये भी जो लेक्चर्स हैं इनके जो ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नोट्स मिल जाएंगे, वहाँ से जो ना आप इजीली इनको डाउनलोड कर सकते. तो टॉपिक है बेसिकली हमारा लोकल गवर्नमेंट का. ठीक है, देखिए सबसे पहले जो ना हमने गवर्नमेंट पढ़ा. ठीक है, फिर जो है ना हमने गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन को स्टडी किया. ठीक है, फिर हमने गवर्नमेंट की डिफरेंट टाइप्स को स्टडी किया. फिर हमने डेमोक्रेसी को स्टडी किया. ठीक है, फिर हमने बताया कि सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट होता है डेमोक्रेसी में. ठीक है, ये सारी चीज़ें जो ना हमने स्टडी की और ये हम स्टडी कर चुके हैं. ठीक है, बेसिकली लोकल गवर्नमेंट भी जो है ना वो डेमोक्रेसी में ही जो है एग्जिस्ट कर रही होती है. ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता है कि देखिए हमने पढ़ा कि डेमोक्रेसी में क्या होता है कि सेपरेशन ऑफ पावर होती है. ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना वो स्ट्रांग होती है एज़ कम्पेयर टू प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड अदर स्टेट्स. ठीक है, अब पाकिस्तान की मैं आपको इसकी एग्जांपल दूँ तो पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान इज़ अ डेमोक्रेटिक स्टेट. ठीक है, यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्ट्रांग है एज़ कम्पेयर टू प्रोविंसेस. ठीक है, अब प्रोविंसेस के नीचे भी जो है ना एक गवर्नमेंट होती है जिसको लोकल गवर्नमेंट कहते हैं. ठीक है, अब बेसिकली लोकल गवर्नमेंट का क्या काम होता है, लोकल गवर्नमेंट का ये काम होता है, अभी ये रिसेंटली भी आपने देखा होगा कि कराची में लोकल गवर्नमेंट बल्दियाती इलेक्शन जो हुए थे कराची में, ये रिसेंटली 1-2 माह पहले हुए थे. ठीक है, तो वो बेसिकली लोकल गवर्नमेंट के ही इलेक्शन थे. आपके मोहल्ले के, आपके टाउन में जिधर आप रह रहे हैं, ठीक है, आप जिस म्यूनसिपैलिटी में रह रहे हैं, जिधर भी आप रह रहे हैं बेसिकली, ठीक है, आप अपने गाँव में रह रहे हैं, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे चेयरमैन एक पर्सन इलेक्ट हुआ वो बेसिकली लोकल गवर्नमेंट के थ्रू ही इलेक्ट होता है. ठीक है, वो लोकल इलेक्शन के थ्रू ही इलेक्ट होता है. आप उसको खुद ही इलेक्ट करते हो, उसको वोट कास्ट करते हो और वो जो है ना पर्सन इलेक्ट होता है. बेसिक इसका पर्पस क्या होता है लोकल गवर्नमेंट का, लोकल गवर्नमेंट का बेसिक पर्पस ये होता है, देखिए जो हमारे MNAs है ना, MPs, उनका बेसिक जो काम है ना वो ये है कि वो लॉ मेकिंग प्रोसेस करें. अब जो MNA है, ठीक है, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, तो जो असेंबली है उसका बेसिक पर्पस क्या होता है असेंबली का, वो ये है कि लॉ मेकिंग प्रोसेस करे. ठीक है, उसका ये पर्पस नहीं होता कि वो जो है ना वो बेसिकली जो दूसरे मामला आते हैं उसमें भी जो है ना सारा इंटरफेयर करे. अब पाकिस्तान का अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो आर्टिकल 32 में क्या लिखा था कि बेसिकली लोकल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन को प्रमोट किया जाएगा. ठीक है, और ऐसा अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ. ठीक है, अगर ऐसा हो जाता, ठीक है, तो आज पाकिस्तान के वो बहुत बेहतर हालात होते. लेकिन बेसिकली जो है ना वो बजट दिया ही हम जो है ना उन लोगों को जाता है जिनका काम ही जो है ना लॉ मेकिंग प्रोसेस करना है. ठीक है, एक्चुअल जो सही लोग हैं उनको जो है ना वो बजट दिया जाता ही नहीं है. ठीक है, अब लोकल गवर्नमेंट में ये होता है कि पावर्स को जो है ना डेलीगेट किया होता है. ठीक है, स्पेसिफिक पर्सन के लिए, और वो स्पेसिफिक पर्सन वो होते हैं जिनको वहाँ के लोगों ने इलेक्ट किया होता है. ठीक है, अब आप अपने मोहल्ले में जिधर भी रह रहे हैं, ठीक है, आप वहाँ पे देखेंगे कि एक पर्सन को आपने इलेक्ट किया है उस स्पेसिफिक एरिया के लिए. ठीक है, या आप अगर किसी टाउन में रह रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपने उस टाउन के लिए उस पर्सन को इलेक्ट किया. अब उस पर्सन का काम क्या होता है, आपके जो ना वो स्पेसिफिक एरिया में जो जो जिधर भी आपने उसको इलेक्ट किया, उस पर्सन का काम ये होता है कि अगर वहाँ पे कोई गैस का इशू है, कोई जो ना लाइट का इशू है, ठीक है, कोई वाटर का इशू है, कोई हेल्थ का इशू है, तो आप डायरेक्टली जाके उससे बात करते हो, ना कि आप MNA या MPA के पास जाते हो. अगर आप MNA MPA के पास चले भी जाएं तो वो आपको ऐसा सच मिलेंगे ही नहीं, पहली बात. ठीक है, पाकिस्तान में बेसिकली सिस्टम ही ऐसा है. तो आप क्या करते हो कि आप पहले वो लोकल पर्सन के साथ पास जाते हो जिसको आपने इलेक्ट किया होता है, उसको जाकर बताते हो कि ये इशू है, बेसिकली हमारे स्पेसिफिक एरिया का ये इशू है, या हमारे टाउन का ये इशू है, या हमारे मोहल्ले का ये इशू है. ऐसे ही गाँव में भी है. ठीक है, गाँव में आप क्या करते हो, आप चेयरमैन के पास जाते हो, पहले चेयरमैन को जाकर बताते हो कि जी हमारे जो ना ये बेसिकली रोड जो है ना वो वहाँ से ख़राब है. ठीक है, और इस वजह से जो ना एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो काइंडली आप इसको ठीक करवा दें. ठीक है, ना कि आप सीधा ही जो है ना MNA MPA के पास चले जाए. आप MNA MPA के पास चले भी जाए तो पाकिस्तान में वो मिलते ही नहीं है. ठीक है, तो आप पहले चेयरमैन के पास ही जाते हो, तो वो बेसिकली लोकल जो है ना इलेक्शन से ही जो है ना इलेक्ट हुआ होता है. तो ये बेसिकली जो है ना लोकल गवर्नमेंट का काम ये होता है कि जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सारी जो ना चीज़ें हम नेक्स्ट जो है ना इसी टॉपिक में सारी कवर करेंगे. अभी बेसिक आपको ये समझ लग गई होगी कि लोकल गवर्नमेंट बेसिकली होती क्या है. ठीक है, लोकल गवर्नमेंट वो होती है जो कि सिर्फ स्पेसिफिक एरिया के लिए, किसी स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट के लिए, किसी स्पेसिफिक जो है ना वो एरिया के लिए जो ना इलेक्ट की होती है बेसिकली. ठीक है, तो अभी आपने लोग कराची में इलेक्शन देखे थे. ठीक है, कराची में इलेक्शन हुआ है, वहाँ पे अभी रिसेंटली जो ना मेयर इलेक्ट हुआ है, तो वो बेसिकली लोकल गवर्नमेंट के ही इलेक्शन थे. ठीक है, ऐसे ही जो है ना वो आप डिफरेंट
जो प्रोविंसेस हैं, डिफरेंस जो एरिया है, वहाँ पे भी लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। और वहाँ पे जो ना वहाँ पे उसको चेयरमैन को इलेक्ट किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो है ना मेयर को इलेक्ट किया जाता है। तो ये बेसिकली लोकल गवर्नमेंट के ही इलेक्शन होते हैं। इसमें ये होता है कि डेलीगेट की होती है पावर्स, ठीक है, पावर डेलीगेट की होती है। लॉ के वाले से पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर डेलीगेट की होती है, एग्जेक्टिव पावर डेलीगेट की होती है, लेजिस्लेटिव पावर जो है ना वो डेलीगेट की होती है। तो ये बेसिकली जो है ना उन पर्सन को जिनको आप इलेक्ट करते हो, ठीक है, लोकल इलेक्शंस में, उनको जो है ना पावर डेलीगेट की होती है। अब इसकी जो डेफिनेशन है बेसिकली वो हेस्लिक के मुताबिक जो उसने इसकी डेफिनेशन दी थी, वो बेसिकली उसने कहा था कि लोकल गवर्नमेंट इज अ स्फेयर ऑफ गवर्नमेंट। ये बेसिकली जो है ना गवर्नमेंट का ही एक स्फेयर है, जिसमें जो है ना हम लोकल अथॉरिटी को अलाउ करते हैं, ठीक है, कि वो गवर्नेंस करे। इसने कहा था कि हम, ये बेसिकली गवर्नमेंट का ही एक स्फेयर है जिसमें जो है ना हम लोकल अथॉरिटी को अलो करते हैं कि वो गवर्नेंस। अब गवर्नेंस क्या होता है? हिकमत अमली, ठीक है। देखिए इस गवर्नेंस की मैं आपको इस बेस्ट एग्जांपल ये देता हूँ कि आपके एग्ज़ाम, आपको पता चल गया कि 3 माह के बाद आपके एग्ज़ाम है, ठीक है। अब 3 माह में आपने पहले ये चेक किया कि आपने जो ना कौन कौन सी चीज़ें आपको आती है, ठीक है, और कौन कौन सी चीज़ें जो ना नहीं आती। फिर आपने ये डिसाइड किया कि बेसिकली ये चीज़ें मुझे आती हैं, ये मैं पहले करूँगा, ठीक है, और ये जो चीज़ें मुझे नहीं आती इनको मैं थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दूंगा। और फिर आपने जो ना ये डिसाइड किया कि मैं 2 माह में अपना सिलेबस कवर करूँगा और तीसरे माह में जो ना मैं उसको सारा रिवाइज करूँगा। और जब एग्ज़ाम करीब आएंगे तो सारी चीज़ें मेरी कवर होंगी और फिर मैं जाके एग्ज़ाम दे आऊँगा और एग्ज़ाम के बाद जो है ना वो रिज़ल्ट आएगा। तो ये सारा जो आपने प्रोसीजर अडॉप्ट किया, ये बेसिकली जो गवर्नेंस ही थी, जो आपने सारी स्ट्रेटजी बनाई, ये बेसिकली इसको गवर्नेंस ही कहते हैं। ऐसी गवर्नमेंट की भी गवर्नेंस होती है, ठीक है, कि बेसिकली हमारी क्या हिकमत अमली होगी, कैसे जो है ना हम इस स्पेसिफिक एरिया को, जैसे कि गवर्नमेंट की गवर्नेंस क्या होती है कि कैसे हम जो है ना स्टेट को रन करेंगे, हमारी इकोनॉमी पॉलिसीज़ क्या होंगी, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ क्या होंगी, लॉ इन्फोर्समेंट पॉलिसीज़ क्या होंगी, इकोनॉमी के वाले से पॉलिसीज़ क्या होंगी, ट्रेड के वाले से पॉलिसीज़ क्या होंगी। तो ये बेसिकली इस पॉलिसी जो भी स्ट्रेटजी गवर्नमेंट बनाती है उसको हम गवर्नेंस कहते हैं। उसके बाद अकॉर्डिंग टू सेडविक के मुताबिक जो है ना लोकल गवर्नमेंट इज़ अ गवर्नमेंट, ये भी एक सब ऑर्गन है गवर्नमेंट का, ठीक है, जिसमें जो है ना हम स्पेशल लोगों को पावर्स देते हैं कि वो रूल्स और रेगुलेशन बनाएं, ठीक है, और फिर उसको मैनेज करें, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ना सेडविक के मुताबिक इसकी डेफिनेशन है। उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस क्या है गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट की, ठीक है। सबसे पहले जो इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती है, ठीक है, ये डेमोक्रेसी के वाले बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। देखिए डेमोक्रेसी में बेसिकली जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। अब हम सारी चीज़ें अपने प्राइम मिनिस्टर के वाले कर दे तो प्राइम मिनिस्टर ये तो नहीं ना आगे चेक करेगा कि मेरे जो है ना गाँव में बेसिकली कौन सा रोड जो है ना वो टूटा हुआ है, ठीक है। तो ये डेमोक्रेसी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, ठीक है। अब जो बेसिक जो लोकल पर्सन होते हैं जिनको हमने इलेक्ट किया होता है, उनको प्राइम मिनिस्टर ने ही पावर डेलीगेट की होती है कि आप जो है ना बेसिकली ये जो एग्जेक्टिव पावर्स हैं, ठीक है, ये जो रोड से वाले से पावर्स हैं, ठीक है, ये जो आपके पास हमने जो पावर्स दी हैं आपको, वो बेसिकली उसको प्राइम मिनिस्टर ने ही जो है ना वो डेलीगेट की होती हैं, ठीक है। अब प्राइम मिनिस्टर खुद तो नहीं ना आकर चेक करेगा कि बेसिकली यहाँ से ऊपर से पुल निकालना है कि नहीं निकालना, ठीक है। ये यहाँ पे जो है ना वो इस गाँव में जो है ना गैस की ज़रूरत है, इस गाँव में लाइट्स की ज़रूरत है, तो ये वो लोकल पर्सन ही जो है ना सिलेक्ट करता है। तो ये बेसिकली जो है ना सपोर्टिव होती है डेमोक्रेसी की। और द सेकंड थिंग इसके इसको जो है ना फर्स्ट जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, बेसिकली उन्होंने इनको कहा था कि ये जो है ना एक बेस है। अगर हम जो है ना खुद को बिल्ड करना चाहते हैं, ठीक है, खुद को डेवलप करना चाहते हैं, तो हमें जो है ना वो बेसिकली इस सेल्फ गवर्नेंस को, जो लोकल गवर्नेंस है, उसको प्रमोट करना होगा, ठीक है। और ये बेसिकली जो है ना एक बेसिक है एक ट्रूली डेमोक्रेटिक सिस्टम की, ठीक है। तो क्योंकि देखिए जब भी आप किसी चीज़ को अचीव करते हो तो आप बॉटम से टॉप की तरफ जाते हो, ठीक है। तो जब आपके जो ना बॉटम ही ठीक होगा, अब गाँव वगैरह में जब आप जो लोकल पर्सन है जिनको आप इलेक्ट करते हो, अगर वो आपके गाँव के जो ना वो हालात ठीक कर दे, ठीक है, और जो लोग कौंसल और उसके बाद जो है ना जो टाउन्स वगैरह में आप इलेक्ट करते हो, तो अगर वो आपके कौंसल और टाउन के जो ना हालात ठीक कर दे, ठीक है, तो फिर खुद ब खुद दूसरी चीज़ें भी ठीक होना शुरू हो जाएंगी। तो इस वजह से जो है ना जवाहरलाल नेहरू ने कहा था बेसिकली कि जो ये जो है ना बेसिक है सेल्फ गवर्नेंस जो है ना वो बेसिक है ट्रूली डेमोक्रेटिक सिस्टम की, ठीक है। हम इसके बगैर जो है ना हम किसी भी चीज़ को बिल्ड नहीं कर सकते। और मैंने आपको पहले भी कहा था क्योंकि हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में सेल्फ गवर्नमेंट को ना ऐसा वो बजट नहीं दिया जाता जो कि उनको रिक्वायर्ड होता है, जिसकी वजह से जो है ना हमारे बहुत से ड्रॉबैक्स और भी है। और उसके बाद यहाँ पे ये है कि ये जो ना फ्यूचर लीडर जो है ना वो बनाती है, ठीक है। देखिए
जब एक लोकल पर्सन जो है ना वो इलेक्ट होता है, ठीक है, वो अपने लोगों में जाता है, उसको पता चलता है कि बेसिकली जो है ना वो यहाँ पे किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है, वो अपने लोगों से मिलता है, फिर जो है ना वो गवर्नमेंट से डिमांड करता है कि बेसिकली मुझे इन इन चीज़ों की ज़रूरत है, मेरे जो है ना यहाँ पे जिस एरिया में मैं इलेक्ट हुआ हूँ, ठीक है, वहाँ पे जो है ना वो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर्स की ज़रूरत है, वहाँ पे जो है ना खेलने के लिए बच्चों के लिए ग्राउंड्स नहीं है, ठीक है, वहाँ पे जो है ना लाइट का जो है ना इतना अच्छा सिस्टम नहीं है, वहाँ पे सीवरेज सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, तो ये बेसिकली जो है ना वहीं से जो है ना फ्यूचर लीडर्स जो है ना वो डेवलप होते हैं। तो बेसिक जो किसी भी पॉलिटिशियंस की ट्रेनिंग होती है ना वो इसी से होती है, ठीक है। उसके बाद आता है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। इसमें ये होता है कि बेसिकली जो अथॉरिटीज़ है ना उनको पावर्स डेलीगेट की होती है, ठीक है, कम्युनिटीज़ के वाले से, सोशल ग्रुप्स के वाले से, ठीक है, पब्लिक अफेयर्स के वाले से, और जो है ना वो कैसे जो है ना वो उस स्पेसिफिक एरिया स्टेट को कैसे प्रमोट करना है, तो ये बेसिकली जो है ना वो पावर्स को डेलीगेट किया होता है। उसके बाद जो है ना करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट, सबसे पहला जो करैक्टरिस्टिक्स है इसमें ये है कि लीगल स्टेटस, ठीक है, कि बेसिकली जो है ना लीगली इनको जो है ना एक स्टेटस दिया गया है, लोकल जो पर्सन होते हैं, ठीक है, उनको जो है ना फंक्शंस के वाले से कि वो बेसिकली कौन सा फंक्शन जो है ना वो परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, उनको रिकॉग्नाइज किया गया है, ठीक है, और जो कंट्री है लॉ का, ठीक है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है, मैंने आपको पहले कहा कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो आर्टिकल 32 है वहाँ पे बेसिकली इसको पूरा बताया गया है कि जो लोकल जो इंस्टीट्यूशन है उनको ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा, ठीक है, और यही कहा गया था कि बजट भी जो है ना उनके पास जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है बेसिकली, एज जो है ना वो हम प्रैक्टिकली देखें तो। उसके बाद जो है ना परस्यू पावर्स, मतलब इनको पावर्स दी गई हैं, ठीक है, टैक्स के वाले से, और जो है ना वो डिसाइड, मतलब वो जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं, ठीक है, उनसे जो है ना वो टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो है ना लोकल टैक्स जिसको हम कहते हैं, उसके बाद जो है ना डायरेक्ट पार्टीशंस, ठीक है, मतलब जो लोकल अफेयर्स हैं उन पे जो है ना वो डायरेक्टली जो है ना वो डिसीजन मेकिंग पावर्स जो है ना उनको दी गई हैं कि वो डिसीजन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि जब आप किसी भी लोकल एरिया के लिए इलेक्ट होते हो, ठीक है, तो आप अपने लोगों के पास जाते हो और उनसे पूछते हो कि बेसिकली यहाँ पे क्या इशू है, ठीक है, तो वो फिर आप डिसीजन जो पावर्स होती हैं वो आपको इंडिपेंडेंटली जो ना आप किसी भी चीज़ पे डिसीजन कर सकते हो। उसके बाद अपॉइंटमेंट बाय इलेक्शन, ठीक है, ये जितने भी जो लोकल गवर्नमेंट पर्सन होते हैं वो अपॉइंट होते हैं इलेक्शन के ज़रिए, ठीक है, और इनको जो है ना वो हम लोग जो इलेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, जो भी वहाँ पे लोकल लेवल पे जो भी लोग रह रहे होते हैं वही इनको इलेक्ट करते हैं। उसके बाद इंटोनोमिस, इनका अपना स्टेटस होता है, ठीक है, कॉमन इंटरेस्ट होता है इनका, बेसिकली जो लोगों का इंटरेस्ट होता है वही इनका इंटरेस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद पावर्स एंड फंक्शंस, देखिए इनको पावर्स कौन देता है, इनको बेसिकली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना वो पावर्स देती है, ठीक है, वो पावर्स जो ना देती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट देन जो ना इनको पावर्स देती है, ठीक है, कि वो बेसिकली जो ना ये पावर्स और ये फंक्शन जो है ना परफॉर्म करे। सबसे पहले लॉ इन्फोर्समेंट, वो जो ना जिस भी स्पेसिफिक एरिया के लिए वो इलेक्ट होते हैं वहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट का क्या प्रोसीजर होता है, पब्लिक सेफ्टी का क्या प्रोसीजर है, ठीक है, एम्बुलेंस सर्विस कैसी है वहाँ पे, जो ना जो टेक्निकल इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, अगर इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाती है तो फिर जैसे कि कोविड का कॉन्सेप्ट था, कोविड आया था, ठीक है, तो वहाँ पे क्या प्रोसीजर होगा। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर्स के वाले से, ठीक है, ये जितनी भी चीज़ें, क्योंकि ये लोग उसी एरिया में रह रहे होते हैं, ठीक है, जो लोकल पर्सन होते हैं। अब देखिए आपके चेयरमैन जो है ना वो आपके गांव में रह रहे हैं, तो उनको पता है आपके गांव के क्या मसाइल हैं, ठीक है, ना कि एक एमएनए जो कि कभी आपके गांव में शायद एक दफ़ा ही चक्कर लगाता है, वो भी तब जब उसको वोट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, उसके बाद वो ना तो 5 सालों में कभी आता है। तो उस सभी चीज़ों का वाले से किसको पता होता है, जो कि किसी भी स्पेसिफिक एरिया के जो लोकल पर्सन होता है जिसको हमने इलेक्ट किया होता है, या जो भी अगर हम गाँव की बात करें तो वहाँ पे जो चेयरमैन होता है उसको पता होता है, ठीक है, तो उसको ही बेसिक आइडिया होता है कि जो है ना हमारे जो है ना बेसिक स्पेसिफिक एरिया में कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ठीक है, हमें गैस की ज़रूरत है या हमें पार्ट्स की ज़रूरत है। बहुत से एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे पार्ट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन वहाँ पे नहीं है। ग्राउंड्स जो है ना वो अभी बेसिकली ख़त्म होती जा रही हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन का क्या निज़ाम है, टेलीकम्युनिकेशन का क्या निज़ाम है, ठीक है, ड्रेनेज का क्या सिस्टम है। उसके बाद हेल्थ फैसिलिटीज़ के वाले से, ठीक है, हेल्थ फैसिलिटीज़ के वाले से बेसिकली जो है ना इनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होती है कि जो हम लोकल जिधर भी हम रह रहे हैं वहाँ पे हेल्थ की क्या फैसिलिटीज़ जो है ना हम प्रोवाइड कर रहे हैं दूसरे लोगों को, ठीक है। उसके बाद पब्लिक सर्विसेज, ठीक है, पुलिस के वाले से इन्होंने जो है ना रिपोर्ट बेसिकली देनी होती है, ठीक है, सैनिटेशन के वाले से, ठीक है, वाटर सप्लाई के वाले से। उसके बाद जो है ट्रांसपोर्टेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के वाले से कि बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन का वहाँ पे क्या सिस्टम है, ठीक है, तो ये वही लोग जानते हैं जो कि वहाँ पे रह रहे होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये कहा गया था कि बेसिकली इस इंस्टीट्यूशन को ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा, ठीक है, और यही बेसिक जो है ना वो चीज़ है। आप किसी भी कंट्री को डेवलप करते हो तो आप जब
जो ना लोकल जो गवर्नमेंट को जब आप जो है ना वो तो जब आप किसी भी कंट्री की लोकल गवर्नमेंट को ज़्यादा प्रेफर करते हो तो वो इस जो ना कंट्री खुद ब खुद जो है ना वो डेवलप होता है। ठीक है, उसके बाद लैंड यूज़ प्लानिंग। ठीक है, कि बेसिकली जो है ना वो कौन सा अर्बन एरिया है, ठीक है, कौन सा रूरल एरिया है, कहाँ पे जो है ना आपने कहाँ पे जो है ना फार्मिंग करनी है, कहाँ पे जो है ना एग्रीकल्चर का जो है ना सिस्टम जो है ना वहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना लोकल पर्सन की ही जो है ना जिम्मेदारी होती है। उसके बाद एजुकेशन के वाले से कि वहाँ पे जो है ना एजुकेशन का क्या कॉन्सेप्ट है, एजुकेशन के लिए कितना फंड चाहिए, ठीक है, कितने स्कूल्स की ज़रूरत है। उसके बाद पार्क एंड रिक्रिएशन के वाले से बेसिकली वहाँ पे कितनी जो है ना वो अभी पार्क नहीं है अगर किसी भी स्पेसिफिक एरिया में, ठीक है, तो उसको पार्क के वाले से जो है ना वो फंड चाहिए, और ग्राउंड नहीं है तो उसके वाले से। ठीक है, तो उसके बाद इकोनॉमी डेवलपमेंट्स के वाले से कि जो ना वहाँ पे जो स्पेसिफिक एरिया वहाँ पे बिजनेस कम्युनिटी कैसे काम कर रही है, इंडस्ट्रीज़ का क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, उसके बाद हाउसिंग एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट्स। ठीक है, कि बेसिकली वहाँ पे कम्युनिटी को कैसे डेवलप किया जाएगा। ठीक है, इमरजेंसी में अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है तो वहाँ पे फिर जो है ना क्या हिकमत अमली होगी। ठीक है, उसके बाद लोकल रेगुलेशन, वहाँ पे उनको जो है ना पावर्स होती हैं कि वो जो है ना उस स्पेसिफिक एरिया के लिए रूल्स और रेगुलेशन जो है ना बना सके। ठीक है, तो ये बेसिकली डिफरेंस पावर्स और फंक्शन जो है ना वो लोकल गवर्नमेंट जो है ना परफॉर्म करती है। ठीक है, उसके बाद तो बेसिकली आपने जो ना वो लोकल गवर्नमेंट का जो ना कंक्लूजन बताना है कि बेसिकली जो लोकल गवर्नमेंट होती है ना वो डिपेंड करती है अपनी कंट्री पे। ठीक है, और लोकल गवर्नमेंट में कौन कौन सी चीज़ें जो ना इंक्लूड होती हैं, मैंने आपको पहले कहा था काउंसल्स, टाउन, और उसके बाद जो है ना वो कंट्री कमीशंस, म्यूनसिपल गवर्नमेंट्स वगैरह, ये सभी जो है ना वो सभी ये सभी जो है ना उनमें इंक्लूड होती हैं। ठीक है, और ये बेसिकली जो है ना इलेक्ट होती हैं। ठीक है, ये जो पर्सन होते हैं, बॉडीज़ होती हैं, बेसिकली ये थ्रू द इलेक्शन के ज़रिए आती है। ठीक है, और इनको जो है ना हम मेयर कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि कराची में अभी मेयर के इलेक्शन हुए हैं। ठीक है, सिटी काउंसिल्स मेंबर्स कहते हैं हम उन्हें, कमिश्नर्स कहते हैं। ठीक है, एल्डरमैन कहते हैं। तो ये बेसिकली सारा जो है ना वो लोकल गवर्नमेंट थी। ठीक है, और इसके बारे से कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट्स पे पूछ सकते हैं। चला जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो दुआ में रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।